नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। सर ने बताया कि अपने पारिवारिक लोग स्थापित कर रहे हैं। संस्था जो देख रहे हैं, बाल विभाग गोपाल पांडे जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है बर्बाद कर दिया। उसको कि जब तक नागर हमारा था उसको 40,000 रुपये पर मंथ बिजली पानी फ्री। आज साल भर तनख्वाह नहीं दी गई। वहाँ पर इंटर कॉलेज की हालत। वाराणसी के प्रतिष्ठित संस्था आर्य महिला में इन दिनों वर्चस्व की लड़ाई को लेकर हंगामा मचा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ हैं आर्य महिला हितकारिणी परिषद के चीफ सेक्रेटरी व जनरल सेक्रेटरी शशिकांत दीक्षित। आइए जानते हैं आर्य महिला हितकारिणी परिषद काउंसिल के अध्यक्ष और उनके समर्थकों ने आज से ठीक एक दिन पहले बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर आप पर करोड़ों रुपए वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया। इसमें कितनी सच है? वो अनियमितता का आरोप तो कोई भी किसी पर लगा सकता है, लेकिन उसका कोई प्रमाण सत्यता होना चाहिए। अगर उन्होंने कोई सत्यता प्रमाण दिया हो तो ठीक है, नहीं तो मेरा चैलेंज है कि कोई भी प्रमाण हो वो मुझे सामने प्रस्तुत करें। ये लड़ाई वर्चस्व की अभी तक नहीं थी, लेकिन चूंकि उन्होंने अपने परिवार के लोगों का बहुत ज़्यादा यहाँ पर समायोजन शुरू कर दिया, उनका पूरा परिवार इसमें लिप्त हो गया। और कई संस्था के ऐसे कार्य थे जिनसे कि हम लोगों ने कहा कि इनको हम लोग आगे देख नहीं सकते, इस तरह का कार्य करें। तो इसलिए हमने चुनाव कहा कि मैं करता हूं और जो बहुमत होगा जिसका भी वो आना चाहिए। इसलिए हमने 23 तारीख को जनरल प्रेसिडेंट अरविंद अग्रवाल जी और मैंने पहले बात करके 23 को हमने एक एजेंडा जारी कर दिया। चूँकि 5 साल में हमारा चुनाव होता है, 2017 में चुनाव हुआ था और फिर 2022 में हमारा 5 साल पूरा हो रहा है और मार्च में पिछले बार था। लेकिन चूँकि इस बार इलेक्शन है यहाँ पर, इसलिए हमने प्रीपोन करके हमने 18 फरवरी को पूर्व की भांति आर्य महिला पीजी कॉलेज के अंदर मीटिंग मैंने आहूत करने के लिए दे दिया। और साथ में हमने अपनी प्रॉक्सी भी सबको भेजा, और जो कि स्पीड पोस्ट से डाक के द्वारा सभी पतों पर जो लोग थे। और उसके पहले मैंने पता भी लगाया, बहुत से सदस्य ऐसे थे जो मृत हो गए हैं या कंपनियां हैं जो कि हमारी नियमावली है 35 साल से पुरानी है, वो सीज हो जाती, मेंबर नहीं रहेंगी। इस तरह से जो पहले हमारे 800 के ऊपर सदस्य थे, जब हमने संशोधित नियमावली की है तो हमारे उसमें सदस्य घट के 552 करीब 58 रह गए। हमने पुरानी संशोधित नियमावली रजिस्ट्रार के यहाँ से निकलवाई और संशोधन की, क्योंकि बहुत से लोग मृत हो गए, बहुत से लोगों का पता बदल गया। सब कुछ जानकारी करने के बावजूद जो भी हमने पोस्ट से भेजी थी, कुछ लोग जो लोग इन पर्सन आना चाहेंगे आ सकते हैं। कुछ लोगों ने अपनी प्रॉक्सियाँ भेज दी हैं, जो आज प्रॉक्सी हमारी जमा करने की आखिरी तारीख भी थी। हमारे ऑफिस में महामंडल में वो प्रॉक्सी जमा हो रही है। और कुछ लोगों ने कहा कि हम प्रॉक्सी तो दे रहे हैं, अगर आ जाएंगे तो उनकी प्रॉक्सी हटा दी जाएगी और प्रॉक्सी में कोई छेड़छाड़ ना हो। इससे प्रत्येक प्रॉक्सी में जो हमारा ऑफिशियल रजिस्टर है उसके अंदर सीरियल नंबर, हमारा साइन, उसके ऊपर मैंने बैंक की तरफ प्लास्टिक टेप किया कि कोई चेंज नहीं करे। पिछले बार ऐसा नहीं था तो लोगों ने गड़बड़ किया। इस बार भी लोगों ने, जब हमारे विरोधी पक्ष ने देखा कि हमारी दाल नहीं गल रही है, तो इन लोगों ने एक डुप्लीकेट प्रॉक्सी छपाई है और उसमें साइन मेरा नहीं है और किसी का साइन अपना जॉइंट जनरल प्रेसिडेंट सेक्रेटरी के साथ साइन किया है। और ऐसा करने का उनको अधिकार भी नहीं है, जबकि जनरल सेक्रेटरी वहाँ हम हर बात हमारी नियमावली भी कॉन्स्टिट्यूशन 335 धारा 35 बोलती है। तो मैं नियमावली संविधान से कार्य कर रहा हूँ, लेकिन उनका आप स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा हमको लगता है। इसलिए ये लोग पैरेलल कमेटी बनाना चाहते हैं और नियम विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। इन्होंने 29 को एक मीटिंग की कार्यकारिणी की, जिसमें जनरल सेक्रेटरी को निकाल दिया। जब चुनाव जनरल सेक्रेटरी ने डिक्लेयर कर दिया तो चुनाव के बाद में फिर ये कार्यकारिणी और काउंसिल ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती है, उसका कोई महत्व भी नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने मीटिंग की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने मेरे ऊपर आर्थिक और कई तरह के आरोप भी लगाए। लेकिन मुझे कहना है कि मैं 40 साल से अगर कोई तरह का मेरे ऊपर कोई भी गबन आर्थिक या किसी भी नियुक्ति में मैंने कोई भी गड़बड़ की हो, कोई भी प्रमाण हो, तो मैं इसको स्वतः स्वीकार कर लूँगा। लेकिन ऐसा कोई भी प्रमाण अगर दे सकते हो दें, चूँकि उनके खिलाफ तमाम प्रमाण हैं। सब सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए कि पांडे जी के परिवार के कौन कौन लोग इसमें हैं? कल की प्रेस वार्ता में जो लोग थे उसमें किन के परिवार के यहाँ लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं? इसमें सत्यनारायण पांडे जी के पुत्र हैं, पुत्रवधू हैं, उनके लिस्ट के अंदर एक उनके भाई हैं, उनकी
बेटी है, एक बेटी यहाँ कार्य कर रही थी, शादी होकर चली गई है। एक PS पांडे डॉक्टर थे वहाँ बैठे, उनकी भी बेटी यहाँ कार्य कर रही है। एक SP श्रीवास्तव, उनका बेटा यहाँ कार्य कर रहा है। ये 5-6 लोग को मैं जानता हूँ। उसके अलावा साइकिल स्टैंड का कोई ठेका भी उनको दिया गया है आपके द्वारा? मेरे साइकिल स्टैंड का ठेका वो जब से आए हैं बोलते हैं गड़गी संस्था है, वो ठेके से, चूँकि संस्था में तो 1,60,000 जमा करते हैं, वो कोविड में वो भी पूरा नहीं किया कि कोविड था, मैंने कहा नहीं किया। बोले बाहर का कोई आदमी आएगा तो ऐसा करेगा वैसा करेगा। पहले कैंटीन भी वो उन्हीं का आदमी चला रहा था, तो मैंने उस पर तो नज़रअंदाज किया कि जो कुछ भी है तो वो सुरक्षा की दृष्टि से या जो भी है चलो ठीक चल रहा है। वहाँ के लोगों का कहना है कि पांडे जी उनको पेमेंट रखे हुए हैं, लेकिन अब क्या सच्चाई है इसका प्रमाण मेरे पास भी लिखित में नहीं है कोई। डॉक्टर साहब, जब 18 फरवरी को आप भी चुनाव करो, 18 फरवरी को पांडे जी भी चुनाव करो, बाकायदा अखबारों में गजट कराया है, तो उन दोनों चुनावों का लीगल वैल्यू क्या है? लीगल वैल्यू तो जैसा मैंने बताया कि लीगल तो जनरल सेक्रेटरी, जनरल प्रेसिडेंट को पावर है। उसके बाद कोई भी ABCD कहे कि मैं काउंसिल का प्रेसिडेंट हूँ, सेक्रेटरी का हो, नीचे मेंबर का है मैं चुनाव करा रहा हूँ, तो इस तरह से उनके चुनाव की वैधानिकता एक शून्य है, कोई भी नहीं है। वो चाहे कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अखबारों में विज्ञापन करें, छपवा दें कि मैं, उन्होंने देखा कि एक तो 29 को मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग का मियाद होती है 1 महीने की, 23 को था मीटिंग, हमारी 18 को है और उन्होंने 29 को मीटिंग की और एजेंडा मेरे ही फॉलो कर रहे हैं 18-2 वाला। उन्होंने खाली क्या किया, स्थान बदल के महामंडल भवन लहरावीर कर दिया 12:30 बजे। इससे मालूम पड़ता है कि वो आगे वैधानिक रूप से, कानूनी रूप से वो कोई आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे पूर्व में भी संस्था में जब राम जन्म राय तिवारी जी ऐसे लोग थे, परमहंस मिश्र, इन लोगों ने भी प्रयास किया था 2006-7 के अंदर में। रजिस्ट्रार ने कुछ ऐसा किया कि वो लोग संस्था में आए, फिर मैं यहाँ से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ा और अंत में सत्य की विजय हुई। सन 80-82 में भी जब मैं आया था, संस्था ज्वाइन किया था, उस समय भी लोग विरोध में थे। वो मुकदमे अभी भी चल रहे हैं, लेकिन उसमें कोई नहीं है और हम लोग सन 80 से कार्य कर रहे हैं। आज 42 साल होने जा रहा है। तो ये माना जाए कि इस चुनाव के बाद सत्यनारायण पांडे आपकी संस्था में बने रहेंगे, वो और उनके लोग, या फिर कोई और कड़ी कार्रवाई आप लोग करेंगे? हम तो अभी भी इनको निवेदन किया है कि अगर आपके पास प्रॉक्सी है, इन पर्सन है, आपका स्वागत है। हमारे इस संस्था के अंदर भारत धर्म महामंडल के प्रतिनिधि भी रहते हैं, हमारी निभाव हिसाब से महामाया ट्रस्ट के भी प्रतिनिधि रहते हैं और हमारे अशोक बनास बीट के भी प्रतिनिधि, वो नहीं आए, उन्होंने अपने प्रतिनिधि को भेजा है। कंपनी भेज सकती है, वो लोग भी हैं। इनको भी कहा गया, हमारे महामंडल के लोगों ने भी वहाँ की आप मीटिंग में यहाँ आइए मत करिए, आज भी कहा है, कल भी कहा है। आपका अगर जो बहुमत होता है, आपका जो सम्मान है वो भी देंगे। हम देखें आपकी प्रॉक्सी का परसेंटेज भी हम देख लेंगे। अगर आपकी प्रॉक्सी 25%, 50%, उतने सदस्य आपके बन जाएंगे। बाकी मेरे लेकिन पास प्रॉक्सी है नहीं। ये आप सही मेंबर हमारे यहाँ आना चाहेंगे, हमारा स्वागत है उनका, कोई हम विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब ये ऊपर निर्भर करता है कि 18 को वो हमारी सभा में आते हैं या नहीं आते हैं, या पैरेलल मीटिंग करके आगे कोई देश को और कानूनी लड़ाई को लंबा करना चाहते हैं, ये तो उनका निर्णय होगा। मतलब आपका ये विचार है कि वो मिलजुल कर आपके साथ रहें? हाँ, मेरे साथ रहें, मेरी बात माने। और मैंने उनको कह भी दिया, अगर आपके पास मान लीजिए 500 मेंबर हैं, आपके 100-200 कितनी प्रॉक्सी, मेरी कितने प्रॉक्सी मेंबर हैं, जिसके बहुमत है रिप्रेजेंटेशन उसको उतना मिल जाएगा, उतने मेंबर आपके बना लूँगा। और कई लोगों ने कहा भी कि पांडे जी समझौता करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। हमने कहा स्वागत है पांडे जी का, जब चाहे तब आएँ। दीनानाथ झुंझुनवाला से क्या विवाद चल रहा है? उनको इस्तीफा आपने लिया है और वो कह रहे हैं कि हमको भ्रमित करके इस्तीफा ले लिया गया। दीना बाबू बड़े पढ़े लिखे विद्वान उद्योगपति रहे हैं, बहुत पुस्तकें लिखी हैं। क्या आप समझ सकते हैं कि कोई ज़बरदस्ती उनसे लिखवा सकता है? चूँकि जब बैंक के कर्ज अखबारों में छपने लगे, हज़ारों करोड़ का उनका, न केवल बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, कई बैंकों के कर्जे उनके ऊपर हैं। और उन्होंने जब देखा कि हमारा बैंक से काम, बैंक ऑफ बड़ौदा हमारा अपना बैंक है उस कॉलेज का और महापरिषद के अकाउंट्स वहाँ हैं, उन्होंने कहा कि जब तक ये दीनानाथ झुंझुनवाला मेंबर रहेंगे, क्योंकि डिफ़ाल्टर है बैंक के, तो इनके मेंबर रहते आपका हम लोन या कोई कार्य नहीं करेंगे। और हम उसको कंप्यूटर लैब भी बनानी थी, जिसके लिए TCS से हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, हमको 2.5 करोड़ जमा करना था। तो मैंने जब दीना बाबू से कहा तो उन्होंने न केवल आर महिला PG कॉलेज से इस्तीफा एक पत्र भी दिया, अब संस्था के महापरिषद के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया
और उसी को पांडे जी अब उनको चढ़ा रहे हैं। उनका मस्तिष्क पूरा काम नहीं कर रहा। 88 साल के हो गए हैं, न ठीक से सुनते हैं, न चलते हैं, न बोलते हैं, जबकि मेरे बहुत संबंध रहे हैं उनसे। क्लाउन टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी कि आपने अपना मूल्य समय दिया मुझे। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक जरूर करें।